नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण गूढ़ प्रश्नों को और इन प्रश्नों को एक साधिका ने भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है ये प्रश्न। तो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उसके बाद पितृलोक में चला जाता है, लेकिन वहां वह आत्मा कब तक रहती है, उसे दूसरा शरीर कब मिलता है। तो देखिए, मृत्यु होने के बाद में आत्मा पितृलोक में भी जा सकती है, स्वर्ग में भी जा सकती है और उसके कर्म के अनुसार नीचे की योनियों में भी जा सकती है। ये समय निर्धारित होता है उसके कर्मों के आधार पे कि वह पितृलोक में कितने समय तक रहेगा। इसका सारा डाटा देवताओं के द्वारा और यमराज के यहाँ भी इसका विवरण मिलता है ग्रंथों में कि वहां भी एक बही खाता होता है जहां यह बात रखी जाती है कि व्यक्ति ने कितने कर्म किए, कैसे कर्म किए और कितने समय तक वह किसी लोक में निवास करेगा। इसीलिए सबके लिए अलग अलग समय है और यह समय काफी लंबा भी हो सकता है और छोटा भी। अब अगला प्रश्न आपने पूछा कि किसी की मृत्यु के बाद बाल क्यों देते हैं, उसे क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं शरीर में केवल बाल ही ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद भी बढ़ते रहते हैं। नाखून और बाल शरीर में हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसीलिए इस लोक से या इस दुनिया से संबंध उस व्यक्ति का बना रहता है। इसीलिए तंत्र साधनाओं में बाल का भी प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि पुराने समय से एक परंपरा चली आ रही है जिसको हम मुंडन कहते हैं। मुंडन कर दिया जाता है और परिवार के सभी लोग अपने बाल कटवा लेते हैं ताकि उस व्यक्ति से उनका संबंध छूट जाए, वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाए, नया जीवन प्राप्त करे और जिस लोक में उसे जाना है वहां जाए। यह ना हो कि किसी वजह से वह इस दुनिया से उसका संबंध जुड़ा रहे। इसके अलावा यह भी माना जाता है वैज्ञानिक तरीके में कि बालों के अंदर कीटाणु होते हैं और कीटाणुओं को रहने की जगह उन्हें मिल जाती है। इसी कारण से भी बाल का मुंडन अवश्य करवाया जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उस व्यक्ति के माध्यम से बहुत सारे कीटाणु शरीर में और वहां के आसपास के क्षेत्र में आ जाते हैं। उन्हें रहने का स्थान ना मिले, जो विशेष रूप से बाल में होता है। इसलिए भी बाल हिंदू परंपरा में कटवाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो विषाणु हैं वह शरीर में स्थापित ना रहे और परलौकिक संबंध भी उस व्यक्ति का ना रहे, ताकि वह अपने पीछे की चीजों से ना जुड़ा रहे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसकी आत्मा इसी लोक में भटक कर रह जाएगी। इन्हीं सब बातों की वजह से बाल कटवाने की परंपरा शुरू हुई थी। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि जब मृत्यु के बाद व्यक्ति का तीसरा होता है तो उसकी पसंद का भोजन बनाते हैं। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, सब मिक्स कर देते हैं और पूरा घर खाली करवा देते हैं। मृतक की फोटो रखी जाती है और पास में बड़ा तेल का जलता दीपक। फिर बारी बारी से लोग आकर मृतक के फोटो के सामने खाने का निवाला फोटो के सामने करते हैं, जैसे मृतक को खिला रहे हैं। फिर कुल्हड़ में 1 रुपए का सिक्का भी डालते हैं। जब तीसरे दिन सभी लोग ये कर लेते हैं तो घर के पुरुष दीपक को छुपा के किसी दूर चौराहे पर रख के आ जाते हैं और शायद उस कुल्हड़ को भी और स्त्री लोगों को भी कह देते हैं कि कोई भी पुरुष लोगों को जाता हुआ नहीं देखेगा और उसको आते वक्त रास्ते में भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, भोजन देने की जो परंपरा है वो ये माना जाता है कि अगर मृत्यु होने वाले किसी व्यक्ति के मन में यह इच्छा है कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था या उसकी यह इच्छा की वजह से वह इस लोक से यानी धरती से जुड़ा रह गया है, यह नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसको हम भोजन आंशिक रूप से देते हैं और यह भोजन
क्योंकि मानसिक रूप से दिया गया है तो मानसिक रूप से ही देवता और ऐसी शक्तियां ग्रहण करती हैं, इसलिए उस तक भोजन पहुंच जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर उस आत्मा की इच्छा है कि उसे भोजन मिले, तो वह भोजन उसे मिल जाता है जहां भी उसकी आत्मा निवास कर रही होती है। इससे वह संतुष्ट हो जाती है और यह इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। इसी की वजह से उसे भोजन देने की परंपरा स्थापित की गई थी। और सिद्धि में भी हम देखते हैं कि शक्तियों को भोग इसीलिए दिया जाता है, इस तरह की भूत प्रेत पिशाचों को, ताकि उनकी सिद्धि बनी रहे और वह भोजन बार बार मांगते रहें। लेकिन यहाँ पर देने का मतलब है आपकी अगर अंतिम इच्छा थी उसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपने पूछा है दीपक के लिए, ये मान के कि इस दीपक के माध्यम से आप तक वह ऊर्जा पहुंची है, अब इस दीपक को हम चौराहे पे रख के चले आएंगे और पीछे मुड़कर इसीलिए नहीं देखेंगे ताकि वह शक्ति हमारे वापस फिर से पास में ना आ जाए। क्योंकि कहते हैं पीछे भूत पीछे रहता है, कहा जाता है, क्योंकि भूतकाल जो है वो बीत गया है, वो पीछे है। इसीलिए भूत को पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। कभी भी ऐसी शक्तियां जब पुकारती हैं तो उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और इसके माध्यम से अगर वह शक्ति इस दुनिया में कहीं किसी वजह से रह गई है तो फिर वह फिर से घर में वापस ना आ जाए और फिर से घर में स्थापित ना हो जाए और अतृप्त आत्मा के रूप में ना विद्यमान रहे, इसलिए यह भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा है आपने कि यह इंसान शरीर बहुत अनमोल है। ये तो ठीक है, लेकिन इस देह को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्या ये सच है? अगर हाँ तो क्यों? यह इंसानी शरीर तो बीमारियों का गढ़ है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन एकमात्र ये जो हमारी दुनिया है यह कर्म लोक भी है। कर्म लोक होने के कारण आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निर्मित होगा। इसीलिए सारे देवी देवता मनुष्य शरीर पाकर तपस्या करने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि अगर वो तपस्या करके अपनी योनि को बदलकर सीधे डायरेक्ट मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक देवता के लिए संभव नहीं है। देवता के लिए हमेशा वह भले पूजा पाठ करता रहे, लेकिन अपनी योनि को बदलने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। वो हमेशा देवता ही बना रहता है और अपने श्रेय साधन से एक दिन गिरकर फिर से अलग योनियों में जन्म लेता है। लेकिन देवी देवता अगर मनुष्य शरीर पा जाते हैं तो कर्म लोक होने के कारण, मृत्यु लोक होने के कारण वह तपस्या या तप करके सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो देवी देवताओं से बहुत बड़ी श्रेणी है, और किसी भी लोक को प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्राप्त करने की उनकी इच्छा हो। इसीलिए शरीर धारण करने के लिए सभी देवी देवता तक तड़पते हैं। अगला प्रश्न है गुरुजी, अश्वत्थामा को कई लोगों ने देखा है, क्या सच में इसके शरीर से बदबू आती है? अश्वत्थामा को श्रापित किया गया था क्योंकि उसने बहुत ही बुरा कर्म किया और पांडवों के बच्चों को जब वह सो रहे थे तब उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण उसके अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि जो मणि का स्थान था, जिसकी वजह से वो सदैव निरोगी और न मरने वाला था, जो कि उनके पिता ने तब से उसको शक्तियों के माध्यम से प्रदान किया था। और अश्वत्थामा की वह मणि भगवान श्री कृष्ण ने घायल कर दी। वहीं से वह रक्त चूता रहता है और शरीर से उसके बदबू आती रहती है। इसीलिए ताकि उसे हमेशा यह याद रहे कि उसने कितना बड़ा गलत कर्म किया, छोटे बच्चों को जिन्होंने संसार सही से देखा भी नहीं है, केवल युद्ध में आ जाने मात्र से आपने उन्हें प्रबल शत्रु समझ लिया और उनकी हत्या भी योद्धा के रूप में नहीं बल्कि पिशाच के रूप में की, और सोते वक्त उनकी हत्या की। इसलिए आप पिशाच की तरह ही भ्रमण करते रहेंगे और आपके शरीर से बदबू और पस इत्यादि बहता रहेगा और इस दर्द को सदैव आप भोगते रहेंगे। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि देवी देवता जैसे नारायण ने भी चक्र भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था, लेकिन तपस्या मणिकर्णिका घाट पे की थी, यानी धरती पर वो लोग
धरती पर की आकर क्यों तपस्या क्यों करते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया का एक रहस्य यही है कि इस दुनिया में कोई भी कर्म किया जा सकता है और इन कर्मों के प्रभाव के कारण आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सब अपनी-अपनी दुनिया छोड़कर या अपने-अपने लोकों को छोड़कर पृथ्वी पर आना पसंद करते हैं। पृथ्वी पर आकर के अपनी इच्छानुसार समय तक तपस्या करके विभिन्न प्रकार के वरदान, शक्तियाँ, सामर्थ्य, ऊर्जा इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सभी देवी-देवता तड़पते हैं कि वह पृथ्वी पर एक बार अवश्य आएँ और उनके माध्यम से वह असीमित शक्तियाँ, असीमित ज्ञान, असीमित तपस्या करके प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए साधना और उपासना करने के लिए सभी देवी और देवता तड़पते हैं। लेकिन हमारा जो मनुष्य है, वह इतना दुनियादारी में फँसा रहता है कि उसके पास सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन साधना, पूजा, पाठ, भक्ति के लिए समय ही नहीं है, जिसके लिए देवता तक तड़पते हैं। यह ज्ञान उसे केवल एक योग्य गुरु ही करा सकता है और वो लोग विरले हैं जिन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए हर देवी-देवता इस पृथ्वी पर आकर तपस्या करना चाहता है और शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि यमराज किससे डरता है गुरुजी? देखिए, यमदेव अपने कर्मों को कर रहे हैं, इनको धर्मराज भी कहा जाता है, यानी धर्म के अनुसार यह आचरण कर रहे हैं। ये भयभीत तब होते हैं जब इनसे अधिक ऊर्जावान शक्ति जिसको यह अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, इनके पास से गुजरती है, तो फिर यह स्वयं उसको नमस्कार करते हुए आगे का मार्ग देते हैं। यमपाश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे अगर उदाहरण रूप से मैं कहूं, जिस व्यक्ति ने आजीवन गुरु मंत्र का जाप किया, तो मृत्यु के बाद उसे देवलोक से यान स्वयं लेने आएगा, या फिर स्वयं इतना अधिक वो प्रकाशवान है कि उसके तेज को यमराज तो क्या अन्य देवता भी घबरा कर उसके सामने से हट जाते हैं। इतना अधिक वो तेजवान होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और जब मृत्यु में के बाद उसकी आत्मा गमन करती है, तो सीधे उच्चतर लोकों में पहुंचती है या फिर सीधे मोक्ष की ओर जा रही होती है। उसका तेज इतना अधिक होता है कि यमराज तो क्या बड़े-बड़े देवी देवता भी प्रणाम करते हुए उसके सामने से गुजर जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ही तेजवान शरीर उनका भी होता। इस प्रकार हर शक्ति उनसे भयभीत होती है क्योंकि वह सबसे आगे हैं। उनका तेज, उनकी तपस्या उनके साथ खड़ी है और वह उन्हें मुक्ति प्रदान कर रही है। इसीलिए सभी देवी-देवता, चाहे वो यमराज हो, चाहे भूत-प्रेत, पिशाच इत्यादि सभी शक्तियाँ हैं, जो दूर से ही उनको देखकर भाग जाती हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि सारे तीर्थ स्थल भारत में ही क्यों हैं गुरुजी? देखिए, हिंदू धर्म जहाँ होगा, वहाँ तीर्थ स्थल भी होंगे और हिंदू धर्म से ही संबंधित तीर्थ स्थल जो हैं, वो भारत में ही हिंदू धर्म है, इसलिए तीर्थ स्थल भी भारत में ही होने हैं। अब अगर आप दूसरे धर्मों में जाएँगे तो तीर्थ स्थल तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन उनके धर्मों के, क्योंकि वहाँ उन्हीं के धर्म का प्रचार-प्रसार है। जैसे मक्का, मदीना मुसलमानों का है, तो वह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, एक तीर्थ स्थल है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के आपके जैसे वेटिकन सिटी है और ईसा मसीह से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं, वो सारे उन्हीं स्थानों में हैं जहाँ ईसाई लोग अपनी पूजा पाठ और साधना करते हैं, उनके भी तीर्थ स्थल हैं। हर धर्म के तीर्थ स्थल जहाँ उन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर विद्यमान होते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल, हिंदू धर्म जहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारा देश, वहाँ पर स्थित है। क्योंकि जिसको जो धर्म को जो मानेगा, उसी स्थान पर जाना पसंद करेगा और उसी स्थान पर निवास भी करेगा और उसका प्रचार-प्रसार भी वहीं हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार पुराने काल में पूरे संसार में था, लेकिन धीरे-धीरे सिमटता हुआ वो केवल भारत तक रह गया। बाकी विदेशी आक्रमण और उनकी शक्ति के आगे धीरे-धीरे करके इन्होंने अपना
जब समर्पण कर दिया और गुलामी आ गई तो केवल भारत तक ही वह सारी चीजें रह गईं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या अप्सरा, परी, यक्षिणी इत्यादि भी 84 लाख योनियों में से एक हैं? अगर हाँ, तो वह कौन से कर्म होते हैं जिनको करने के बाद अप्सरा, यक्षिणी आदि का जन्म मिलता है? देखिए, इस संबंध में थोड़ा मिथक है। पहली बात की कि 84 लाख जो योनियां हैं, ये इनसे जब मुक्ति मिल जाती है तो मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि 84 लाख से मुक्ति का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। तो अधिकतर इन दोनों बातों में भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है या 84 लाख योनियों के बाद मुक्ति प्राप्त हुई है, यानी मोक्ष मिला है। लेकिन मानव जैसी योनियां, यानी जो मानव का शरीर धारण करती हो या मानव जैसे लगती हो, उनमें 84 लाख योनियों में आती हैं शक्तियां, जैसे अप्सराएं, यक्षिणी, क्योंकि ये मानव जैसे दिखने वाली शक्तियां मानी जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति पूजा, तपस्या, साधना करता है और विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, तो उनमें अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग लोक की प्राप्ति होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि अगर किसी को अप्सरा बनना है तो उसके अंदर क्या गुण विद्यमान होंगे? अप्सरा बनने के लिए एक इच्छा उस स्त्री की होगी कि वह सुंदर हो, एक इच्छा होगी कि वह अच्छा नृत्य करती हो, एक इच्छा उसके अंदर विद्यमान होगी कि वह नेम और फेम जिंदगी में प्राप्त करना चाहती होगी, और सभी को अपने आकर्षण में, खासतौर से पुरुषों को लेने की हमेशा उसके अंदर एक इच्छा विद्यमान होगी। इसके साथ में वह पूजा पाठ भी करती होगी, तो उसके अप्सरा बनने के लक्षण ज्यादा हैं। इसी तरह अगर कोई कहे कि उस यक्षिणी कैसे बनेगी, तो यक्षिणी में कि वह पूजा पाठ तो अवश्य ही करती होगी और अधिक मात्रा में करती होगी, लेकिन उसके अंदर अपने आगे दुनिया की किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगी। अगर उसे गलत कर्म भी करना पड़े तो भी वह करने को पूरी तरह से तैयार होगी, और उसे जो चाहिए वो हासिल करना चाहती होगी पूजा पाठ के भी माध्यम से। इसके अलावा उसके अंदर कोई विशेष तरह की शक्ति प्राप्त करने की सदैव इच्छा विद्यमान होगी, और इसके लिए वह कोई भी कर्म करने को तैयार होगी। खास तौर से अगर वह पूजा के माध्यम से ही करना चाहती होगी तो भी उसके यक्षिणी बनने की संभावना अधिक हो जाती है। इसी तरह अलग अलग श्रेणियां हैं और अलग अलग उस हिसाब से व्यक्ति कर्म करता है और अलग अलग लोगों को प्राप्त करता है। तो यह निर्भर करता है कि आदमी कैसे कर्म कर रहा है और उस कर्म के हिसाब से वह कैसे पूजा पाठ करता है, क्या उसके अंदर कोई ऊर्जा विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति इच्छा तो बहुत रखता है लेकिन उसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, तो वह अच्छे लोग को कभी प्राप्त नहीं करता है। अधिकतम केवल वह मनुष्य रूप को दोबारा प्राप्त कर सकता है, वरना निश्चित रूप से वह किसी पशु योनि में या पक्षी योनि को प्राप्त करेगा या नीचे की योनियों की ओर गमन कर जाएगा, क्योंकि उसने अपने आत्मा की ऊर्जा बिल्कुल बनाई ही नहीं है, केवल इच्छाओं की ऊर्जाएं उसने निर्मित की, यानी सिर्फ जिंदगी भर अपने लिए उसने भोजन किया, अपने लिए खाना खाया, अपने लिए जीवन जिया, स्वयं अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। इसका एक विशेष उदाहरण इसीलिए देखने को मिलता है जैसे कि हम एक अच्छे घर में किसी कुत्ते को देखते हैं, वह केवल अपने परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार होता है और स्वयं के लिए जीवन जीता है। व्यक्ति अधिकतर इसी तरह की योनियों में जन्म लेता है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।